बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित शासकीय एकलव्य छात्रावास के छात्र छात्राएं वार्डन को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। छात्रावास से कलेक्टर कार्यालय तक 500 मीटर की पैदल दूरी तय कर पहुंचे छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने वार्डन हटाओ, अनियमितताओं पर लगाम लगाओ के नारे लगाए। छात्रों का आरोप था कि छात्रावास में कई अनियमितताएं हो रही है और वार्डन मनमानी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन छात्रों को समझाने में असफल रहे। इसके बाद प्रभारी कलेक्टर काजल जावला छात्र छात्राओं से मिलने पहुंची। उन्होंने पहले सख्ती दिखाई और छात्रावास से बिना अनुमति निकलकर धरना प्रदर्शन करने पर खरी खोटी सुनाई। छात्रावास के छात्र छात्राओं के साथ NSUI के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित निगवाल, बाल दल गिरासे सहित अन्य छात्र भी धरना स्थल पर उपस्थित थे। प्रभारी कलेक्टर ने उन्हें धरना स्थल से बाहर निकलने की हिदायत दी। इसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने हंगामा करते हुए नारेबाजी की और कलेक्टर काजल जावला से कहा कि आप पर तो भ्रष्टाचार के आरोप है, आप हमें क्या न्याय दिलाएंगी। NSUI के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित निगवाल ने प्रभारी कलेक्टर के पैर छूते हुए कहा कि हमसे दिक्कत है तो हम चले जाते हैं, मगर इन बच्चों को न्याय दें। हंगामा बढ़ते देख प्रभारी कलेक्टर ने छात्रावास की वार्डन को तत्काल हटाने के निर्देश दिए और नए वार्डन का प्रभार देने की बात की। करीब 3 घंटे चले इस धरना प्रदर्शन के बाद वार्डन को हटाए जाने पर छात्र छात्राओं ने अपना विरोध समाप्त किया। खुशी बड़ोले पैदल यहाँ कलेक्टेड आए हो, हंगामा कर रहे हो, क्या कारण है? हमारी वार्डन हम पे अत्याचार करती है, जातिवाद पे भेदभाव करती है और हमको करियर खराब करने का वार्निंग देती है। क्या नाम है वार्डन? वार्डन का नितिशा मैम, नितिशा वर्मा। कब तो परेशान हो रहा हूँ। हम जब से हमारी सारी मैम रिटायर मतलब उनको निकाला गया है तब से वो हमको प्रताड़ित करती है। क्या बोलती है? कैसे प्रताड़ित करती है? ऐसे बोलते हैं कि मतलब हमारी छोटी छोटी सी गलतियों को बड़ी बड़ी बना के घर वालों को बताते हैं और हमारे घर वालों को भड़काया जाता है कि आपकी लड़की ऐसी, आपकी लड़की ऐसी, और उनका पूरा कैरेक्टर ही खराब कर देती है। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी वो जो नितिशा रावत, वो नितिशा वर्मा, उनको हटा दिया जाए और दूसरी जो अच्छी वार्डन रहेगी जो जातिवाद नहीं करे उसको हमारे पास आया जाए। अभी अधिकारी मिलने आए आपसे, DO वगैरह आए, क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी मांगे कलेक्टर तक रखेंगे, पर हम चाहते हैं कि हम फेस टू फेस कलेक्टर मैम से ही बात करेंगे। जब तक कलेक्टर मैम नहीं आएंगे और जब तक आदेश नहीं खारिज होगा कि वार्डन को निकालो तब तक हम यहीं बैठेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नितिशा वर्मा है और मैं अधीक्षिका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या हॉस्टल। सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल झूठे और निराधार है और इसके पीछे कुछ दूसरे कारण है, जिसमें एक्चुअली बच्चों को पास से मेरे पास कुछ मोबाइल मैंने जब्त किए थे कुछ लड़कियों के पास से, और मैं जो अधीक्षिका होने के नाते मुझे भी बच्चों के ऊपर थोड़ी बच्चों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इस वजह से मैं उनको मोबाइल रखने नहीं दे सकती और इसीलिए ये बदले के स्वरूप सारी घटनाएं मेरे खिलाफ की जा रही है। और ये जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं सब झूठे निराधार है और इनका कोई जाति सूचक शब्द भी बोले जाते हैं? नहीं सर, मेरा ऐसा मैंने कभी भी जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया है और मैं हमेशा इनके साथ में बिल्कुल फैमिलियर एक माँ की तरह व्यवहार किया है। कपड़ों को लेकर सवाल करते हैं? नहीं, कपड़ों को लेकर के मैंने कभी सवाल नहीं किया है। ये लोग अपने हिसाब से रहती है, इनको जैसा रहना होता है। पेरेंट्स मिलने आते हैं, आप भगा देते हो, बता रहे हो? नहीं सर, पेरेंट्स तो हमेशा अभी PTA में हुई थी, उसमें उन्होंने बोला है कि मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है और वो यहाँ पर तारीफ भी करके गए कि मैडम आपके वजह से हम अपने बच्चों को सेफली यहाँ छोड़ पाते हैं। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल निराधार और झूठा है। डाल दो मैं आपके हाथ पैर हम सब जोड़ते हैं, बच्चे प्रताड़ित में उनकी भावना समझो। हम ये मैं नहीं मानता, मैं गलत हंगामा किया है, क्या आश्वासन दिया? छात्र EMRS बड़वानी वाले आज छात्र छात्राएं आए थे। मुख्यतः तो छात्राएं ही थी, उनका छात्रावास अधीक्षिका से उनको समस्याएं थी कि वो उन पर कुछ आक्षेप लगा रहे थे और कुछ मूलभूत सुविधाओं के विषय में भी बता रहे थे, तो उसी समस्या को लेकर के यहाँ आए थे। टेम्परेरीली हमने ये किया है कि 2 सीनियर टीचर्स को उनका सीनियर और जूनियर हाउस का वार्डन बना दिया है और अभी
हटा दिया है। अब आगे की कार्रवाई जो ये होती है ये भारत सरकार से ही होती है, तो उसके लिए हम आगे लिखेंगे। मैम पूर्व में निरीक्षण किया, कोई बच्चों से चर्चा की, क्या निकल कर आया? पूर्व में जो निरीक्षण किया है वो संभागायुक्त महोदय ने ही एक दल गठित किया था संभाग स्तर से। उन्होंने छात्राओं के फीडबैक फॉर्म्स भी लिए थे, उसके साथ हमारा प्रतिवेदन भी हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी कोई समस्या कहीं किसी छात्र ने नहीं बताई। जिले में लगातार ये चीजें हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो ये जिले में लगातार इस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं वो सब कुछ लोकल कंसर्न्स की वजह से हो सकते हैं, और एज एंड व्हेन हमारे पास इशू आ रहा है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे पूरी तरह।